أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك नस्ताइन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद और दुआ है कि आप सब खैर आफियत के साथ हों। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरत अल मुल्क का हम ग्रामेटिकल एनालिसिस कर रहे हैं और उसमें आज हम आयत नंबर 14 को पढ़ेंगे। आयत नंबर 14, अला यअलमु मन खलका हुवल लतीफुल खबीर। इसको एनालाइज करते हैं। सबसे पहले ग्रामेटिकली सबसे पहले आ रहा है अला। अला को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमजा और लाम जबर के साथ आ रहा है। हमजा प्लस लाम। हमजा हरफे इस्तफहाम है और ला हरफे नफी है। हमजा इस्तफहाम मीन सवालिया अंदाज में इस जुमले को स्टार्ट किया गया है कि क्या। क्या जब हम कहते हैं इसके लिए दो इस्तेमालात होते हैं, हमजा और हल दोनों आते हैं। यहाँ पे हमजा इस्तफहाम जिसको हरफे इस्तफहाम कहते हैं वो शुरू में लाया गया है और उसके बाद जो है वो हरफे नफी मिल रहा है, ला नहीं। तो सवालिया अंदाज में एक सवाल पूछा जा रहा है हम सब से ही, अला क्या नहीं, यअलमु फेले मुदारे है, यअलमु यअलमु से पहले हरफ नफी आ रहा है और ये मुदारे है, मुदारे यअलमु है। आइन लाम मीम इसके हरूफे असलिया है, यफअलु के वजन के ऊपर है और इसका मतलब होता है जानना। तो जब हम फेले मुदारे की बात करते हैं इट मीन्स इसमें प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों पाए जाते हैं। प्रेजेंट की अगर बात करें, क्या नहीं जानता, और अगर हम मुदारे के हवाले से मुस्तकबिल की बात करें तो क्या नहीं जानेगा। फेले मुदारे है। आइन लाम मीम जो है वो किसी चीज के इदराक के बारे में, किसी चीज के बारे में जानने के बारे में आता है। अगर इसका हम मादी देखें तो मादी आता है आलिमा, उससे बना है यअलमु फेले मुदारे, और इसका मस्दर देखें तो वो बनता है इल्मन। क्या नहीं जानता, कौन नहीं जानता, ये किसकी बात की जा रही है? आगे इसका फाइल बयान किया जा रहा है। फाइल इसका क्या है? मन। मन इसम मौसूला आता है, मन भी आता है और माँ भी आता है। मन इसम मौसूला इस्तेमाल किया गया है, फाइल के तौर पे इस्तेमाल किया गया है जिसका मीनिंग आया है जिसने। तो अगर ये फाइल के तौर पे इस्तेमाल किया गया है और एक मारूफ फेल मुदारे के बाद इस्तेमाल किया गया है, इट मीन्स कि इसका एराब मरफू होगा। तो ऑल्दो ये मबनी है, हमें इसका एराब हम वैसे नहीं पहचान सकते, लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि ये फाइल के तौर पे आ रहा है, इसलिए ये मरफू है, इसम मौसूला है। अब इसम मौसूला है तो इट मीन्स के बात की जा रही है क्या नहीं जानता जिसने। तो जिसने इसम मौसूला लाया गया है तो उसका कोई ना कोई सिलातुल मौसूल भी होगा जो आगे आ रहा है खला का। खला का फेले मादी है, खौ लाम काफ इसके हरूफे असलियां हैं, बाब नसरा से है। इसका अगर हम तर्जुमा देखते हैं तो खलका और जअला दोनों एक ही मीनिंग्स में आते हैं, बनाने के मीनिंग में, बनाया, पैदा किया। खलका पैदा किया, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। खलका बगैर किसी मोल्ड के बनाना, अभी जो स्टार्टिंग में हम कोई चीज बना रहे होते हैं बगैर किसी मोल्ड के, अभी कोई चीज प्रेजेंट नहीं है तो तब जो स्टार्टिंग बिल्कुल फेज होता है उसको कहते हैं खलका। लेकिन जब एक चीज बन जाती है, अब उसमें कुछ फर्दर चेंजेस करनी है या कुछ भी, वो आता है जाला में, या उसके ऊपर कुछ मजीद एडिशन करनी है या कुछ चेंजेस करने हैं, वो जाला में आता है। तो बनाने का मफहूम दोनों में आता है, लेकिन खलका और जाला में फर्क है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि क्या वो नहीं जानता जिसने तुम्हें पैदा किया। और पैदा के लिए यहाँ पे जाला नहीं, बनाया नहीं है, बल्कि खलका मीन्स कुछ भी नहीं था, यू आर नथिंग, तुम कुछ भी नहीं थे और तुम्हें बनाया है। आगे अगर इस आयत में हम जाएं तो यहाँ पे हाल बयान किया जा रहा है। पहले एक सवालिया और नफी के अंदाज में पूछा जा रहा है कि क्या वो नहीं जानता होगा जिसने तुम्हें पैदा किया है। हालांकि उसका हाल क्या है, वो कैसा है, वो आगे बयान किया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे वाव हालिया है, इसको वाव अतफ नहीं कहेंगे। वाव अतफ अगर आपको उर्दू में समझना हो तो बहुत आसान होता है कि वाव अतफ जब हम पढ़ते हैं उसमें और का मीनिंग आता है कि और, जैसे जमीन और आसमान, अस्समावाति वल अर्द। तो जो वाव अतफ होता है उसमें और का मीनिंग होता है, लेकिन जब वाव हालिया आता है वहां पे कोई ना कोई हालत बयान की जा रही होती है। जैसे उर्दू में हम पढ़ते हैं हालांकि, तो हालांकि जो आता है वो अरबी जुबान में यहाँ पे वाव हालिया आ रहा होता है। तो ये वाव जो है ये वाव हालिया है। उसके बाद हुआ आ रहा है, हुआ किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, पीछे अगर हम चले जाएं तो खला का, जिसने पैदा किया, हुआ उसका हाल अब बयान किया जा रहा है।
मुनफसिल दमीर है, यहाँ पे मुब्तदा के तौर पे आ रही है, मरफू है, वाहिद है, मुजक्किर है, गायब है, वाव हालिया बयान किया जा रहा है कि अब हुआ खलका का अगर हम फाइल देखें तो उसमें हुआ छुपा हुआ है, और वही हुआ का जो है वो आगे हाल बयान किया जा रहा है। तो यहाँ पे पूरा एक हाल बयान करने के लिए जुमला हालिया को लाया गया है। अगर जब हम बात करते हैं अरबी जुमलों के अंदर या कुरान के अंदर जहाँ पे हाल बयान किया गया है, किसी चीज की हालत बयान की गई है, और वो हालत किसकी बयान की जा रही होती है, वो फाइल या फिर मफऊल की हालत बयान की जा रही होती है कि वो किस हाल में है। जैसे अगर हम बात करें कि जईद ने पानी पिया, तो जईद ने पानी पिया तो अभी भी जुमला मुकम्मल है, लेकिन अगर हम कहें जईद ने बैठ कर पानी पिया तो हमने उसकी हालत भी बयान कर दी कि वो किस हाल में उसने पानी पिया। एग्जैक्टली कभी कभार अरबी जुबान के अंदर जो है वो कभी जुमला हालिया को लाया जाता है, जैसे हमारे सामने ये पूरा एक जुमला हालिया मुकम्मल मौजूद है। कभी कभार ये एक नकीरा मंसूब इसम से भी लाया जाता है, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। कभी कभी जुमला फेलिया भी लाया जाता है। तो हाल बयान करना असल में मकसद है यहाँ पे, वो जिसने तुम्हें पैदा किया है उसका हाल क्या है या वो कैसा है। तो यहाँ पे हम सबके समझने के लिए बहुत जरूरी है। आज जो हम अपनी जिंदगी में बहुत परेशान होते हैं और हम ये सोचते हैं कि क्या बनेगा हमारा, क्या होगा आगे, क्या होगा, और वसवसे खदशात हमारे आते हैं, वो यही इसी आयत, ये बहुत ही खूबसूरत आयत है। ये हम सबको जो है वो समझनी भी चाहिए। अल्लाह सॉरी, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। तो हम बात कर रहे थे जुमला हालिया के ऊपर। वाओ हालिया है, हुआ मुनफसिल दमीर मुब्तदा मरफू के तौर पे आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसम लाया गया है वो है अल्लतीफू। अल्लतीफु अल्लाह का सिफाती नाम है। अगर इसको ग्रामेटिकली देखें तो मरफू इसम आ रहा है, आखिर के ऊपर जो दम्मा है वो हमें बता रही है कि ये एक मरफू इसम है। लाम तो फा इसके हरूफ असलिया है, और ये खबर के तौर पे लाया गया है। मरफू इसम है और ये खबर के तौर पे लाया गया है। यहाँ पे खबर अव्वल हम इसको बोलेंगे। मरफू पहले हमारे पास एक मुब्तदा खबर मुब्तदा मरफू आ गया, उसके बाद जो है वो खबर अव्वल के तौर पे इसको लाया गया है। और इसका क्या मीनिंग्स होते हैं। अल लतीफ का अगर लफ्ज देखते हैं तो अल्लाह का सिफाती नाम है, लुत्फ से निकला है। और इसके मीनिंग्स होते हैं नरमी करना, शफकत करना, मेहरबान होना। जैसे अल्लाह के बारे में अगर हम बात करें तो अल्लाह की तो इतनी सारी सिफात है कि हम हर सिफ्त को पढ़ते जाते हैं और अल्लाह की मोहब्बत में बढ़ते जाते हैं। वो लोग जो कहते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, या अल्लाह की मोहब्बत हमें वैसे महसूस नहीं होती, या हमें इबादत में वैसे खुशू खुशू नहीं मिलता, तो उनके लिए बहुत जरूरी है अल्लाह के नामों को स्टडी करना। अल्लाह के जितने नाम कुरान में इस्तेमाल हुए हैं सिफाती नाम, उन सबको वन बाय वन जब हम स्टडी करते हैं तो अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिल में बढ़ना शुरू हो जाती है। अल्लाह, अगर हम लतीफ में क्वालिटीज देखते हैं तो वो आता है कि अल्लाह बहुत गैर महसूस अंदाज में काम करता है। अल्लाह बहुत ही बारीक बीन है, हर छोटी से छोटी चीज की खबर रखता है। ईमान वाली जिंदगी नसीब करता है। जो इंसान, जो मुसलमान अल्लाह की तरफ बढ़ना चाहेगा, अल्लाह ताला उसे ईमान वाली जिंदगी नसीब फरमाएगा। मौत के सारे मराहल आसान फरमाता है अल्लाह। क्यों? क्योंकि अल्लाह नरमी करता है ना, शफकत करने वाला है, मेहरबान है। तो एक मेहरबान जो होता है वो यही चाहता है कि हर हाल में वो सही सलामत रहे। तो अल्लाह अपने बंदों के लिए यही चाहता है कि उसके बंदे ईमान वाली जिंदगी गुजारे, मौत का वक्त जो है, मौत के सारे मराहल आसान हो। और ऐसे हर शर से अल्लाह हमें महफूज रखता है जिसका हमें खुद भी इल्म नहीं होता। वो सारे शर, कोई तो शर ऐसा होता है जिसको हम देख सकते हैं, जिसको समझ सकते हैं, लेकिन आज जिस वक्त में हम जिंदा हैं इसमें बहुत से शर हमारे इर्द गिर्द, बहुत से फितने ऐसे जन्म ले चुके हैं जो हमें खुद भी आइडिया नहीं है। और कभी कभार तो ऐसा लग रहा होता है नहीं ये सही है, और लेकिन वही जो है वो शर और फितने का बायस बन रहा होता है। तो अल्लाह ताला ऐसे तमाम शर से भी महफूज रखता है इंसान को। क़यामत के दिन सबसे बेहतरीन चीज कि अल्लाह ताला जन्नत और अपना दीदार नसीब फरमाएगा। जैसे मुख्तलिफ अहादीस में हम जन्नत का पढ़ते हैं ना कि जन्नत में जब लोग चले जाएंगे और वो बहुत खुश होंगे और वो कहेंगे कि अल्लाह ताला ने अपने तमाम वादे जो हैं वो पूरे कर दिए हैं, और फिर आखिरी जो है वो अल्लाह का दीदार नसीब होगा। और जब अल्लाह का दीदार नसीब होगा तो बहुत से ये लोग चाहेंगे कि वो सजदा करें
लेकिन उस वक्त में जो है वो सजदा नहीं कर सकेंगे, तो वो कहेंगे कि यार हम दुनिया में तो इबादत करते थे। तो अल्लाह ताला तब फरमाएंगे कि उस वक्त में वो सजदे जो मुझे बिना देखे आपने किए हैं वो मेरे लिए जो है वो ज्यादा अहमियत रखते थे। तो अब जो है वो अब सजदे की नहीं है, मुझे वो सजदे जो हमने दुनिया में किए हैं वो ज्यादा प्यारे थे। तो इसलिए आज हमें जरूरत है कि हम अपनी इबादत में फोकस हों, अपने मामलात जो है वो अपने रब पे छोड़ दें, बाकी सारे मामलात। एक और अल्लाह का सिफाती नाम आगे लाया गया है खबर सानी के तौर पे, ये भी मरफू इसम है। खौ बारा इसके हरूफे असलियां है, खबरसानी है, मरफू इसम ही है। लतीफ़ु अल खबीरू, दो अल्लाह के सिफाती नाम इस्तेमाल किए गए हैं। अगर अल खबीर को देखें तो बहुत ही खूबसूरत, ये भी अल्लाह ताला का बहुत ही एक खूबसूरत नाम है कि अल्लाह ताला जो है वो खूब बाखबर है। इवन के यहाँ तक आता है कि अल्लाह ताला वो हस्ती है जो स्याह रात में, बिल्कुल डार्क नाइट के अंदर, स्याह पत्थर पे, स्याह चूंटी, स्याह रात है, बिल्कुल अंधेरा है, उसके ऊपर स्याह पत्थर है, वो तो हमें वैसे ही नजर नहीं आता, और उसके ऊपर स्याह चूंटी जो है उसकी चाल से, उसके चलने से भी बाखबर है। तो अल्लाह ताला हर छोटी से छोटी चीज, हमारे हालात क्या हैं, हमारी सोचें क्या हैं, हमारे इरादे क्या हैं, हमारे दिल में कौन से राज छुपे हुए हैं, हम अपने दिल में कौन सी तकलीफ छुपाए हुए हैं, कौन सी ऐसी बात है जो हम किसी से शेयर नहीं कर सकते, या बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इतने इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला सब जानता है, चाहे वो रूहानी है, जिस्मानी कैफियत है, चाहे वो कोई ज़रूरियात हैं, खदशात हैं, हमारे जज्बात हैं, या वो कोई भी वसवसा है, तो अल्लाह ताला सब से बाखबर है। हमारे क्या अमाल हैं, हम किस नीयत के साथ कौन सा अमल करते हैं, हम कौन सी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, उसका मकसद क्या है, या हम कौन सी गलतियां करते हैं, कौन से गुनाह हम जिंदगी में करते हैं, अल्लाह ताला सबसे बाखबर है। कोई चीज हमारे रब से छुपी हुई नहीं है। जब हम इतना परेशान होते हैं कि पता नहीं मामलात कब दुरुस्त होंगे, कोई इंसान जो है बीमार है, कोई तकलीफ में है, तो वो परेशान होते हैं कि कब ये तकलीफ खत्म होगी, कब जो है वो आसानी आएगी, इतनी मुश्किलात है, कब मुश्किलात आई हैं। तो हमें ये तवक्कुल होना चाहिए, यकीन होना चाहिए, ये हमारे रब पे भरोसा होना चाहिए, क्योंकि देखें एक मोमिन जो है वो तो, उसका तो मामला ही तवक्कुल के साथ है, रब के ऊपर तवक्कुल है। लेकिन ऐसा इंसान जो एक तरफ तो ये दावा करता है कि मुझे रब के ऊपर तवक्कुल है और मुझे भरोसा है, मुझे यकीन है, और दूसरी तरफ परेशान हो रहा है, तो क्या वो वाकई मोमिन है? शायद वो तो मुसलमान भी नहीं है, उसने सिर्फ जुबान से रब का इकरार किया है कि मेरा रब अल्लाह है, लेकिन दिल से नहीं माना। तो हमें दिल से मानने की जरूरत है, क्योंकि इतनी खूबसूरत सिफात है, अल लतीफ है, खबीर है, अल्लाह ताला हमारे हर मामले से बाखबर है, और हर मामले में नरमी शफकत करने वाला है, मेहरबान है वो। इसी तरह से हमने माल जो कमाया है वो कहाँ से आया है, किस हालत में हमने सदका किया है, कितना सदका किया है, किसकी खातिर किया है, उसके पीछे हमारी बियॉन्ड इंटेंशंस क्या थी, उसके बिहाइंड हमारी इंटेंशंस क्या थी, वो सारी चीजें भी हमारा रब जानता है। जो हम इल्म हासिल कर रहे होते हैं, जो हम किसी को कोई नसीहत कर रहे होते हैं, तो हर चीज से हमारा रब बाखबर है। तो यहाँ पे यही चीज बयान की जा रही है इस पूरी आयत के अंदर, बहुत ही खूबसूरत आयत, जो हमें आज बहुत जरूरत है इसकी, हर दिन आई थिंक हमें इसको समझने की और इसको इन डेप्थ में पढ़ने की जरूरत है, ताकि हम अपनी जिंदगी में जो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं उससे निकल के हम रब की अतात में आ सके। अला यअलमु मन खलका, क्या वो ही ना जानेगा जिसने पैदा किया है? जिसने तुम्हें पैदा किया है, जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है, तुम कुछ भी नहीं थे, उसे तुम इस दुनिया में भेज दिया, क्या वो ही नहीं जानता? हालांकि उसका हाल क्या है या वो कैसा है, हालांकि वो बारीक बीन और बाखबर है, तुम्हारे हर अमल से बाखबर है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे तमाम मामलात को भी आसान फरमाए और हमें सही मानों में रब की मार्फत हासिल हो। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।